नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दवा वाला दोस्त। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओव्यूलेशन किट के बारे में। दोस्तों, ओव्यूलेशन किट एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओव्यूलेशन किट किस तरह से काम करता है, इसको कैसे उपयोग में लिया जाना चाहिए और इसके जो है क्या लिमिटेशन है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए समझते हैं ओव्यूलेशन किट के बारे में। दोस्तों, ओव्यूलेशन किट को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आज हमारे पास में एक बहुत ही अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है जिसका नाम है ओवा न्यूज। दोस्तों, ओवा न्यूज मैनकाइंड कंपनी का प्रोडक्ट आता है। जब कभी भी आप ओव्यूलेशन किट को ओपन करते हैं तो आपको जो है इसके अंदर एक तो यूरिन सैंपल कलेक्टर मिलता है जिसमें आप जो है अपने यूरिन को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको 6 स्ट्रिप्स मिल जाते हैं अलग अलग। ये आपको इतने सारे स्टेप्स क्यों मिलते हैं इसके अंदर, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ कि इतनी यूनिट्स का किस तरह से उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओव्यूलेशन किट जो है आपके ओव्यूलेशन डेट को, मतलब आपके मोस्ट फर्टाइल डेज को जो है वो कैलकुलेट करता है। अब महीने की वो कौन से दिन होंगे जो कि मोस्ट फर्टाइल होंगे, उसको समझने के लिए आपको अपने पीरियड साइकिल को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए समझाता हूँ मैं आपको कि पीरियड साइकिल को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। दोस्तों, पीरियड साइकिल का मतलब हुआ कि 2 पीरियड्स के बीच के डिफरेंस के जितने डे होते हैं उसी को पीरियड साइकिल कहा जाता है। मान लीजिए कि आपका पहला पीरियड 1 तारीख को शुरू होता है और जो दूसरा पीरियड है वो 29 तारीख को शुरू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन का हुआ, मतलब पहले और दूसरे पीरियड में से 1 दिन कम। तो वो आपके 28 दिन आते हैं और 28 दिन में से जब आप 17 को माइनस करते हैं तो वो आता है आपके 11। मतलब ये हुआ कि आपके 11th डे से जो है ओव्यूलेशन शुरू होने की संभावनाएं बन जाती है और 11th डे से ही जो है आपका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो कि मोस्ट फर्टाइल डेज कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनका पीरियड साइकिल इरेगुलर रहता है, मतलब कभी उनके 28 दिन आते हैं, कभी कम ज्यादा हो जाते हैं दिन। तो उस कंडीशन में क्या करें? तो दोस्तों, उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपने 3 महीने के पीरियड्स की डेट को कैलकुलेट करना है। मतलब मान लीजिए कि आपका पहला पीरियड होता है 29 दिन का, फिर दूसरा पीरियड आता है आपके 30 दिन का और तीसरा पीरियड आता है आपके 31 दिन का। मतलब आपको इन तीनों को जोड़ देना है। जब आपको इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में रिजल्ट आता है 30। तो आपको उस 30 में से -17 करना है। तो आपका जो ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट होने वाला है, मतलब जो आपके मोस्ट फर्टाइल डेज स्टार्ट होने वाले हैं, वो आपको 13वें दिन से शुरू होंगे। मतलब आपको 13वें दिन से जो है ओव्यूलेशन किट को यूज करना है। तो अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ओव्यूलेशन किट को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जब कभी भी आप ओव्यूलेशन किट को ओपन करेंगे तो इसमें से जो है आपको एक तो स्ट्रिप मिलेगी, सेम प्रेगा न्यूज जैसी स्ट्रिप आती है, साथ में एक ड्रॉपर मिल जाता है। तो इस ड्रॉपर से जो है आपको अपने यूरिन कलेक्टर में से, यूरिन सैंपल कलेक्टर में से 3 ड्रॉप जो है वो इसके अंदर डालनी है। और जब आप 3 ड्रॉप डाल दें उसके बाद इसको एक तरफ रख देना है 5 मिनट के लिए। तो इसमें 2 लाइनें आएंगी। तो दोस्तों, ओव्यूलेशन किट जो है आपके कलर के जो लाइटर और डार्कनेस है उसके कंपैरिजन पे ही काम करता है। दोस्तों, होता क्या है कि महिलाओं के अंदर जब कभी भी ओव्यूलेशन स्टार्ट होने वाला होता है उस कंडीशन में एक हार्मोन बनता है जिस हार्मोन का नाम है LH हार्मोन, और उसी LH हार्मोन के लेवल को ये ओव्यूलेशन किट जो है वो ऑब्जर्व करता है। LH हार्मोन का मतलब होता है ल्यूटिनजिंग हार्मोन, जिसको कि हमारी पीयूष ग्रंथि बनाती है। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अब आपको मैंने पीरियड साइकिल को कैलकुलेट करना सिखा दिया, तो आपको पहले दिन, जैसे मान लीजिए आपका 11वां दिन ओव्यूलेशन टाइम आता है, तो उस दिन में आपको पहला किट यूज करना है। अर्ली मॉर्निंग वाले यूरिन से शुरू कीजिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वाला जो यूरिन होता है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट आने की संभावनाएं होती हैं वो जो सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो आपको अपने 11वें दिन पे इसको यूज करना है। जब आप इसको यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि C लाइन और T लाइन के बीच में थोड़ा डिफरेंस है कलर का। जब कलर का डिफरेंस आता है इसका मतलब ये हुआ कि C का मतलब होता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब हुआ कि आपको इसी से अपनी टेस्ट लाइन के कलर को चेक करना है। जब आप देखते हैं कि 11वें दिन में आपकी टेस्ट लाइन थोड़ी सी लाइटर है, इसका मतलब है आपका ओव्यूलेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी आप रुकिए, आपका ओव्यूलेशन होने में टाइम लगेगा। फिर आप इसी को दूसरे दिन आप शुरू कीजिए। दूसरे दिन 24 घंटे बाद आप इसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते हैं कि अभी लाइन जो है थोड़ी सी लाइट है लेकिन कल वाली से थोड़ी डार्क है। इसका मतलब है कि आपके LH का लेवल जो है वो ऊपर जाने लगा है। तो अब आप जो है अपने ओव्यूलेशन किट को जो है
12-12 घंटे में यूज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि एलएच हार्मोन का जो पीक है वो कुछ समय के लिए ही ऊपर रहता है। अब उसके बाद में वो डाउन आना शुरू हो जाता है। अब हो सकता है कि आप अपने एलएच हार्मोन के पीक पे पहुंचे भी सही और उसके बाद में उसे मिस भी कर दें। इस वजह से जो है आपको 12-12 घंटे में या 6-6 घंटे में जो है बाद में जो है इसको ऑब्जर्व करना होता है। जो मोस्ट ओव्यूलेशन का टाइम होता है ना फीमेल्स का, वो ऐसा माना जाता है कि जैसे मान लीजिए आपके 30 डे का पीरियड साइकिल है, तो इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 15th डे या 14th डे जो है आपका मोस्ट फर्टाइल डे है। को यूज करना मैंने आपको बता दिया कि इसको किस तरह से यूज करना है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि अब सवाल आता है कि आपको कांटेक्ट में कब आना है। कांटेक्ट में आने के लिए जैसे मान लीजिए आपका ओव्यूलेशन की जो पीरियड है वो 11वें दिन से शुरू है, तो आप चाहें तो 11वें दिन से कांटेक्ट में आ सकते हैं, रेगुलर में कांटेक्ट में आते रहें। दोस्तों होता क्या है कि जो मेल स्पर्म होता है, मेल स्पर्म जो है 5 दिन के लिए जो है सर्विक्स के अंदर जिंदा रह सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हेल्दी स्पर्म होता है वो हेल्दी स्पर्म जो है 24 घंटे के अंदर जाकर जो है वो एग से फर्टिलाइज हो सकता है। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि पहले आप एलएच का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाने दें, उसके बाद आप कांटेक्ट में रेगुलर कांटेक्ट में आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो साथ साथ रहते हैं तो उस कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड अलग जगह जॉब कर रहे हैं, वाइफ कहीं और जॉब कर रही है, तो उस कंडीशन में जो है जब आपका एलएच का लेवल मेंटेन हो जाए उसके बाद में आप जो है अपने हस्बैंड को बुला लीजिए या आप दोनों कांटेक्ट में आ जाइए। आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस जो है उस केस में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से ओव्यूलेशन किट को यूज किया जाता है और ये इसका प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, कि कौन महिलाएं ऐसी हैं कि जो इसको यूज नहीं कर सकती हैं। होता क्या है कि कुछ महिलाओं को पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों इस कंडीशन में पीसीओडी और पीसीओएस में क्या होता है कि आपके ओवरीज जो है बहुत सारे इमेच्योर एग बनाती हैं, तो उस कंडीशन में एलएच का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर रहता है। तो जब हमेशा ही आपका एलएच का लेवल ऊपर होगा तो आपको ओव्यूलेशन किट यूज करें तो आपको रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके जो है ओव्यूलेशन कब शुरू होने वाला है या कब शुरू हो जाएगा और इसका पीक कब आएगा, क्योंकि आपके जो डिटेक्शन किट है वो हमेशा ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। तो उस कंडीशन में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। यही इस किट की खासियत है, यही ओवा न्यूज की खासियत है कि ओवा न्यूज इसीलिए आपको 6 किट अवेलेबल करवाता है कि आप एक किट को जो है रेंडमली बीच में कभी भी, जैसे मान लीजिए 25वें दिन पर या 26वें दिन पर जो है आप इसको यूज कर लीजिए, पीरियड आने से पहले यूज कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं उसके अंदर भी, तो इसका मतलब यह है कि आपको पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में आप पहले गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं और गायनोकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, वो उसका इलाज करवाएं, उसके बाद में ही जो है आप प्रेगनेंसी के कंसीव करने के या प्रेग्नेंट होने की सोचें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ओव्यूलेशन किट किस तरह से काम करता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है और इसे कैसे यूज करना चाहिए और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। फिर भी अगर मान लीजिए आपके कुछ सवाल होते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो भी आपके सवाल होंगे उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।